हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल उर्दू स्टोरीज। अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आइंदा आने वाली स्टोरीज आप तक पहुंच सकें। तो चलते हैं स्टोरी की तरफ। अजद और कोमल में बहुत गहरी मोहब्बत थी। दोनों की शादी को 5 साल हो चुके हैं, लेकिन इनकी जिंदगी अभी तक नामुकम्मल थी क्योंकि इनके यहाँ कोई औलाद नहीं है। फिर भी इन्हें यकीन था कि अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, वो ज़ात ज़रूर काम करेगी। दोनों के माँ में इतनी मोहब्बत है कि वो एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। बच्चे की अदम मौजूदगी की वजह से अजद के वालिदैन बाज़ औक़ात कोमल को ताना देते और वो भी चुपचाप सुन लेती, क्योंकि इससे पता है कि हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि इनके बेटे के यहाँ बच्चे हों। यूं ही वक्त गुजरता गया और एक दिन जब अजद ऑफिस से घर आ रहा था, इसने बाजार में एक लड़के के साथ कोमल को देखा। कोमल और लड़का बहुत खुश दिखाई दे रहे थे और ऐसा लगता कि दोनों काफी अरसे से एक दूसरे को जानते हैं। अजद घर आया और फिर थोड़ी देर बाद कोमल भी आ गई। जैसे ही कोमल पहुंची, अजद ने इससे पूछा, कोमल कहाँ गई थी? कोमल ने हंसते हुए कहा, मैं बाजार में कुछ घरेलू सामान लेने गई थी। ये सुनकर अजद को थोड़ा सा गुस्सा आया, लेकिन इसने कोमल से कुछ नहीं किया। इसके बाद इसने अजद कोमल को एक ही लड़के के साथ मुतअद्दिद बार मुख्तलिफ जगहों पर देखा। लेकिन एक दिन अजद ने देखा कि लड़का कोमल को घर छोड़ने आया है। कोमल इसके साथ बहुत खुश नजर आ रही थी। लड़का घर से निकला और फिर चला गया। अजद का दिल बहुत दुखी था, लेकिन कोमल के खोने के खौफ से इसने इससे कुछ नहीं कहा। एक दिन अजद घर बैठा था जब कोमल के मोबाइल फोन की घंटी बजी। कोमल बाथरूम में थी, इसलिए अजद ने फोन उठाया। जैसे ही अजद ने फोन उठाया, दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो अजद, मैं जल्दी घर आ रहा हूँ, मुझे कुछ अहम बात करनी है। बस इतना कहकर उस शख्स ने फोन मुनक़ता कर दिया। अजद ने सोचा शुरू किया है, इस शख्स को इसका नाम कैसे पता चला? अजद के जहन में बहुत सारे सवालात हैं। अजद को लगा कि शायद ये वही आदमी है जिसके साथ कोमल अक्सर बाहर जाती है। अजद को लगा कि शायद कोमल इससे तलाक लेना चाहती है और वो शख्स इसके बारे में बात करने के लिए घर आ रहा है। अजद बहुत अफसरदा हुआ, वो अपनी शादी को टूटने नहीं देना चाहता था। इसे लगा कि कोमल ने इसके साथ धोखा दिया, वो कुछ समझ नहीं पाया। अजद कोमल के खोने से घबरा गया और वही जमीन पर गिर गया। इस दौरान कोमल भी बाथरूम से बाहर आ गई। इसने अजद को उठाया और पूछा, तुम्हें क्या हो गया, क्या आप ठीक हैं? अजद ने गुस्से से कोमल को धक्का दिया और वो गिर गई और इसका सर करीब ही रखी टेबल पर लगा। इसके सर पर चोट आई। कोमल कोई बात नहीं कर रही थी। इसने कांपते हुए कोमल को अपने बाजुओं में उठाया और देखा कि वो बहुत तकलीफ में, जिसकी वजह से कोमल बेहोश हो गई। अजद बहुत खौफजदा हुआ जब इसने देखा कि कोमल के हाथ में खत था। इस खत में लिखा था, प्यारे अजद, मैं आपको बहुत दिनों से बताना चाहता था, लेकिन सोचा कि मुझे आपको सरप्राइज करना चाहिए। मैं पिछले कुछ दिन से किसी डॉक्टर के पास इलाज के लिए गई थी और वो डॉक्टर मेरा कज़न था जो बचपन में बैरून मुल्क चला गया था। इसने मेरा इलाज शुरू किया और मैं 2 माह से हामिला हूँ। आज मैंने इस कज़न को अपने खाने पर बुलाया। आप इससे मिलकर बहुत खुश होंगे। कुछ देर बाद डोरबेल बजने लगी और अजद भागकर दरवाज़ा खोलता है। कोमल का कज़न वहाँ दरवाजे पर खड़ा हुआ और वो ये कहता है कि अजद, मैं साबिर हूँ, कोमल का भाई, आप कैसे हो? तभी इसकी निगाहें कोमल पर पड़ती है जो खून में लिपटी हुई जमीन पर पड़ी थी। साबिर कोमल को अस्पताल ले गई और वहाँ कोमल कोमा में चली गई। कोमल अपने बच्चे को भी खो देती है। अजद इससे पहले माफ़ी मांगना चाहता, लेकिन कोमल अभी भी कोमे में है। एक छोटी सी गलती कोमल और अजद की ज़िंदगी इस मोड़ तक आ गई। ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। हमें गहरे रिश्ते में किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले अपने साथी से बात करनी चाहिए। हम सब में खामियां हैं, लेकिन अपने साथ को शुरुआत साबित करने से पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल करें और सबसे अहम बात, इससे खुलकर बात करें। जो आप देखते या सुनते हैं वो जरूरी नहीं कि सच हो।